हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू KTM ड्यूक 250 और यज़दी स्क्रैम्बलर के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों ही बाइक के लुक्स को लेकर। दोनों ही बाइक यहाँ आपको स्टनिंग लुक के साथ में नज़र आने वाली हैं। दोनों ही बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी फ्रेश मिलने वाला है। बात अगर ड्यूक 250 को लेकर की जाए तो यहाँ आपको एक प्रॉपर नेकेड बाइक नज़र आने वाली है। इस बाइक का जो लुक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव एंड शार्प दिखाई देगा। साथ ही ये बाइक आपको काफ़ी हैवी भी दिखती है, स्पेशली अगर फ्रंट की बात की जाए तो। वहीं दूसरी तरफ आपको एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर मशीन नज़र आने वाली है। इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको रेट्रो स्टाइल दिखाई देगा एंड ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा एक रफ फील देने वाली है। अगर यहाँ लुक के मामले में किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो ये एक मुश्किल काम है। वैसे भी जो लुक्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको इन दोनों ही बाइक में से लुक किस बाइक का ज़्यादा बेहतर लगता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। ड्यूक 250 के अंदर आपको दिखाई देगा 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 31 PS की पावर एंड 25 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में दिखाई देने वाला है एंड आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच एंड बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी मिलने वाले हैं। वहीं यज़दी स्क्रैम्बलर में आपको दिखाई देगा 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 29.7 PS की पावर एंड 28.2 Nm का टॉर्क। ये इंजन भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है। यहाँ अगर आप पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो दोनों ही बाइक में आपको डिफरेंस नज़र आने वाले हैं। ड्यूक 250 में आपको मोर देन 1 PS की पावर ज़्यादा दिखाई देगी यज़दी स्क्रैम्बलर के कंपेयर में, लेकिन यज़दी स्क्रैम्बलर के अंदर आपको मोर देन 3 Nm का टॉर्क ज़्यादा मिलने वाला है ड्यूक 250 के कंपेयर में। अगर आप इन दोनों ही बाइक को टेस्ट राइड करेंगे तो आपको दोनों ही बाइक का जो पिकअप है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलने वाला है, लेकिन बात टॉप स्पीड को लेकर की जाए तो आपको यज़दी स्क्रैम्बलर प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 140 प्लस kmph की टॉप स्पीड। वहीं ड्यूक 250 आपको प्रोवाइड कर सकती है अप्रॉक्सीमेटली 150 प्लस kmph की टॉप स्पीड, यानी टॉप स्पीड के फील्ड में आपको ड्यूक 250 यहाँ थोड़ा फास्ट नज़र आने वाली है यज़दी स्क्रैम्बलर के कंपेयर में। बात अगर इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर की जाए तो आपको ड्यूक 250 में दिखाई देगा 163 किलोग्राम का वेट। वहीं यज़दी स्क्रैम्बलर आपको मिलने वाली है 192 किलोग्राम वेट के साथ में, यानी दोनों ही बाइक के बीच में यहाँ आपको अप्रॉक्सीमेटली 29 किलोग्राम वेट का डिफरेंस दिखाई देने वाला है। यहाँ अगर इन दोनों ही बाइक की सीट हाइट को लेकर बात की जाए तो आपको दोनों ही बाइक 800 mm सीट हाइट के साथ में मिलने वाली है। अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों ही बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। बात अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर की जाए तो आपको यज़दी स्क्रैम्बलर में मिलने वाला है 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक। वहीं ड्यूक 250 आपको दिखाई देगी 15 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। साथ ही साथ अगर माइलेज फिगर की तरफ ध्यान दिया जाए तो आपको ड्यूक 250 प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 28 kmpl का माइलेज। वहीं यज़दी स्क्रैम्बलर का जो माइलेज है वो आपको 30 kmpl के अराउंड मिलने वाला है। मैं ये कहूँगा कि दोनों ही बाइक का जो माइलेज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अगर बात की जाए इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर तो आपको ड्यूक 250 दिखाई देगी 176 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। वहीं यज़दी स्क्रैम्बलर के अंदर आपको दिखाई देगा 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको दोनों ही बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मोर देन एनफ नज़र आने वाला है। अगर आप इन दोनों ही बाइक को डिफरेंट रोड कंडीशन में राइड करते हैं, अगर आपको ख़राब रोड पैचेस पर राइड करना पड़ेगा, अगर आपको टूटे फूटे रास्तों के ऊपर भी राइड करना पड़ेगा, तो ये दोनों ही बाइक आपको नीचे से टच होकर स्क्रैच होकर परेशान नहीं करने वाली है। यानी कि इन दोनों ही बाइक को राइड करते हुए आपको ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर। यज़दी स्क्रैम्बलर में आपको फ्रंट में दिखाई देगा सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। वहीं ड्यूक 250 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा मोनो शॉक सस्पेंशन।
यहाँ अगर सस्पेंशन की फील को लेकर बात की जाए, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपको दोनों ही बाइक सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ में मिलने वाली है। अगर आप इन दोनों ही बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में राइड करेंगे, टूटे फूटे रास्तों के ऊपर अगर आपको इन दोनों ही बाइक को राइड करना पड़ेगा, तो आपको जो गड्ढे हैं, जो पोटहोल्स वगैरह हैं, उनके झटकों को अपनी बॉडी के ऊपर नहीं झेलना पड़ेगा। दोनों ही बाइक आपको कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने वाली है। लेकिन यहाँ अगर इन दोनों में से किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो आपको YZD स्क्रैम्बलर ज़्यादा बेहतर सस्पेंशन सेटअप के साथ में यहाँ पर मिलने वाली है। ये बाइक आपको काफ़ी अच्छी तरीके से हाई बम्प वगैरह को या फिर बड़े पोर्टल्स को काफ़ी अच्छी तरीके से मनूवर करते हुए नज़र आएगी। यानी कि सस्पेंशन के मामले में यहाँ आपको YZD स्क्रैम्बलर ड्यूक 250 से आगे नज़र आने वाली है। बात अगर इन दोनों ही बाइक की ब्रेकिंग सेटअप को लेकर की जाए तो आपको दोनों ही बाइक डुअल चैनल ABS के साथ में मिलने वाली है। दोनों ही बाइक का जो ब्रेक साइज़ है वो आपको एग्जैक्टली सेम दिखाई देगा। दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में मिलने वाला है 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आएगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। यहाँ अगर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर बात की जाए तो आपको दोनों ही बाइक अच्छा ब्रेकिंग बाइट प्रोवाइड करने वाली है। दोनों ही बाइक आपको ब्रेकिंग फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगी। दोनों ही बाइक आपको एनफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि यहाँ आपको ब्रेक की तरफ से कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा इन दोनों ही बाइक को राइड करते हुए। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर्स को लेकर। ड्यूक 250 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलने वाला है 150/60 का 17 इंच का टायर। वहीं YZD स्क्रैम्बलर में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 19 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलने वाला है 140/70 का 17 इंच का टायर। यहाँ आपको डुअल पर्पस टायर दिखाई देंगे। इन टायर से जब आप चाहें ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं एंड नॉर्मल राइड तो आप करेंगे ही। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। ड्यूक 250 के लिए आपको पे करने होंगे 2.39 लाख रुपीज़। वहीं YZD स्क्रैम्बलर के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.10 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.16 लाख रुपीज़। यहाँ जितने भी प्राइजेस मैंने बताए हैं ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। यहाँ आपको ड्यूक 250 के लिए 23,000 रुपीज़ से लेकर 29,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। यानी कि ड्यूक 250 यहाँ आपको एक ज़्यादा कॉस्टली बाइक नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूज़न के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी, आपको कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक ज़्यादा फास्ट मशीन को राइड करना है, अगर आपको अपनी बाइक के अंदर अपसाइड डाउन फॉर्क चाहिए, साथ ही आप अपनी बाइक के अंदर स्लीपर क्लच एंड बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर जैसे ऑप्शन भी चाहते हैं एंड आपके लिए बाइक का बजट मैटर नहीं करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि KTM ड्यूक 250 आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर मशीन को राइड करना है, अगर आप एक ऐसी बाइक को राइड करना चाहते हैं जिससे आप ऑफ रोडिंग भी कर सकें, साथ ही आपको अपनी बाइक के अंदर ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए एंड आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर चाहिए, तो फिर मैं ये कहूँगा कि YZD स्क्रैम्बलर आपके लिए हो सकती है। वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप ड्यूक 250 का एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आप ड्यूक 250 या YZD स्क्रैम्बलर का दूसरी बाइक के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के ऊपर ये वीडियोस दिखाई दे जाएंगे। हो सका तो मैं आई बटन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।